नमस्कार, मैं वीके राठौर। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि वैद्युत फ्लक्स अभी अधूरा रह गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था, यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित हो तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ा और जानकारी वैद्युत फ्लक्स के विषय में करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये कोई पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। इसका एक हमने अल्प क्षेत्रफल लिया डी ए, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये चला गया डी ए वेक्टर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर। तो मान लिया इनके बीच का कोण थीटा है। तो सेम इसी प्रकार से तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उस पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर का अदिश गुणन। तो पृष्ठ के डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि ये अल्प पृष्ठ है अतः इससे वैद्युत बल रेखाएं अल्प गुजरेंगी, तो वैद्युत फ्लक्स अल्प हुआ। तो अल्प के लिए हम डी लगा देते, तो फाई में हम लगा देंगे डी फाई, माने अल्प वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई ई बराबर हो गया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो गया। तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हुआ? तो माने संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया कुल, माने संपूर्ण, तो कुल हो गया फाई बराबर ये हो गया सिग्मा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सिग्मा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये कैसे हो गया? तो इस सिग्मा को समझने के लिए माने संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये सिग्मा क्यों लग गया? तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं रफ में, और आपको हम ले चलते हैं फर्स्ट ईयर की किताब का फर्स्ट पेपर का टॉपिक है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। वहाँ हम ले चलते, चलिए वहाँ दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में। तो दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में हमने पढ़ा था, यदि कोई पिंड जो है, मान लीजिए कोई पिंड है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उनके द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 और डॉट डॉट है। तो इस पूरे पिंड का द्रव्यमान, तो पिंड का द्रव्यमान, तो पिंड का द्रव्यमान तुम्हारा हो गया इन समस्त कणों के द्रव्यमानों का योग, माने पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों का क्या कर दें? योग डॉट डॉट। तो ये क्या है? पिंड के कणों के द्रव्यमानों का योग बराबर किसका द्रव्यमान? पिंड का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान आ गया? पिंड का द्रव्यमान। माने पिंड के कणों के द्रव्यमानों का योग कर दोगे तो किसका द्रव्यमान आ जाएगा? पिंड का द्रव्यमान। तो इसी को हम ऐसे ना लिखकर इसको हम ऐसे लिख देते हैं सिग्मा एम, माने पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों का योग बराबर किसका द्रव्यमान? पिंड का द्रव्यमान। पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों का योग माने सिग्मा। इस सिग्मा एम का मतलब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 डॉट, माने पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमानों का क्या योग कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा? पिंड के द्रव्यमान के बराबर, माने पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक सेम इसी प्रकार से आप हम लोग पीछे चलते हैं अपने उसी प्रकार। ये क्या है? ये पृष्ठ के डीए माने अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी को तो फाई कहते हैं, इसी को तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई कहते हैं। तो पिंड के अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना हो गया पृष्ठ के, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सेम उसी प्रकार से क्या हो गया? सिग्मा
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जरा समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है, इधर आ जाइए, इसका मतलब ये है कि ये जो आकृत बत्ती है, इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये क्षेत्रफल बना लो और बना लो और बना लो, बस सब बना लो, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इससे प्लस इससे प्लस इससे प्लस इससे, तो सबका क्या करते हैं योग। तो किससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, इस पूरे पृष्ठ से। तो इसका मतलब क्या है, पृष्ठ के जितने भी अल्प पृष्ठ हैं छोटे छोटे, उन सबका क्या कर दें योग। माने पृष्ठ के जितने भी छोटे छोटे अल्प पृष्ठ हैं उन पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों को वैद्युत फ्लक्सों का कर दें योग। तो किसका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स। आई बात समझ में। चलिए देखिए, तो यदि इधर देखिए, इधर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना, थीटा। तो फिर इसी प्रकार से देख लीजिए, पीछे पढ़ चुके हैं। तो फाई बराबर सिग्मा, ये क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा हो गया। तो प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई समान रहेगा और ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण समान रहेगा। तो ये हर पृष्ठ पर समान रहेगा, तो ये तो कॉमन बाहर निकल आया आपका। तो ये बाहर निकल आया, तो फाई बराबर ये हो गया ई कॉस थीटा और ये क्या हो गया सिग्मा डी ए। इसका मतलब क्या है, जो पृष्ठ है इसके समस्त छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे पृष्ठ बनेंगे उन सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का क्या करते हैं योग। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया ए। तो ये हो गया सिग्मा डी ए बराबर ए। माने पृष्ठ के समस्त छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग कर दोगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है ए। तो हो गया ये। तो फाई ई बराबर ये तुम्हारा हो गया ई और ये क्या हो गया ए कॉस थीटा। यही तो पीछे पढ़े थे। अब जरा देखिए, अब इस चीज़ को दूसरे प्रकार से कैसे पढ़ते हैं, जरा देखिए। अथवा में इस सिग्मा को न लगाकर इसी जगह पर लगा देते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको कहते हैं पृष्ठ समाकलन। तो सिग्मा की जगह हम लगाते हैं पृष्ठ समाकलन, आगे फिर वही ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो चूंकि पृष्ठ समाकलन हमें किस पर करना है, ये एक बंद पृष्ठ पर करना है। तो बंद पृष्ठ पर करना है, तो इस पर एक गोला और लगा देते हैं। इस गोले का मतलब है कि पृष्ठ समाकलन हमें किसी बंद पृष्ठ का करना है। तो सेम कंडीशन, जो सिग्मा माने मतलब होता है सेम वही इसका होता है समाकलन ए, पृष्ठ समाकलन ए का मतलब होता है। चलिए फिर आगे आ जाइए। तो फाई ई बराबर ये हो गया पृष्ठ समाकलन ए ई वेक्टर, ई और बी के बीच का कोण कितना थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा, फिर वही ई और कॉस थीटा हर पृष्ठ पर समान होगा। छोटे छोटे जितने भी पृष्ठ हो गए सब पर ई और ये थीटा समान होते, ये बाहर आ गए। तो फाई ई बराबर हो गया ई कॉस थीटा, बाहर आ गया। तो ये चला गया इसके साथ में पृष्ठ समाकलन ए और ये हो गया डी ए। हमने बताया इसका मतलब क्या है, सेम इसका मतलब सिग्मा ही होता है। माने वो जो पूरा पृष्ठ है इसके छोटे छोटे खंड अगर विभाजित किए जाएं तो उन सभी खंडों के क्षेत्रफलों का क्या कर देंगे योग, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो माने ये हो गया तुम्हारा पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ए। तो ये रख दीजिए। तो फाई ई बराबर हो गया ई और ये क्या हो गया ए कॉस थीटा, फिर वहीं पर पहुँच गए। तो ये हमारा हो गया वैद्युत फ्लक्स, हो गया वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।